बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पायरेट फेरी। इस कहानी की शुरुआत में हमें जरीना नाम की एक फेरी को दिखाया जाता है जो फेरी लैंड में रहती है। वो एक डस्ट कीपर फेरी है। दरअसल इस लैंड में, इस जगह में डस्ट एक ऐसी चीज है जो इस पूरी जगह को जीवन देती है और डस्ट की वजह से ही परियां यानी कि फेरीज उड़ पाती हैं। अब सब की सब फेरीज जब डस्ट को पैक कर रही होती है तभी जरीना, जो कि हर एक नई चीज के लिए क्यूरियस रहती है, जो नई नई चीजें जानना चाहती है, वो थोड़ी सी डस्ट अपने बालों में डाल देती है जिससे उसके बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर सब की सब फेरीज हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर इस लैंड में ऐसा कोई नहीं करता। सब के सब रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जरीना का दिमाग सबसे थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पर गैरी आ जाते हैं जो यहाँ के हेड होते हैं और वो जरीना को अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे ब्लू रंग का डस्ट दिखाते हैं जिसकी पावर्स बिल्कुल अलग होती है। दरअसल ब्लू डस्ट एक ऐसा डस्ट है जिससे किसी भी दूसरे डस्ट को या दूसरी चीज को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है और गैरी को ऐसा लगता है कि जरीना ब्लू डस्ट कीपर बन सकती है। जरीना ब्लू डस्ट को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक होती है, इसीलिए उसके हाथ में जो उसका ब्रेसलेट होता है जिसमें गोल्डन डस्ट लगा होता है, वो उस ब्रेसलेट में एक ब्लू डस्ट की बूंद डालती है जिसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सीधा गैरी के सर से टकराता है। गैरी उसे कहता है कि आज के बाद तुम ऐसा कभी मत करना, फेरीलैंड में किसी भी चीज से छेड़छाड़ करना मना है। इसके बाद जरीना उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। दरअसल उसने आज तक कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, इसीलिए वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है और तभी उसके सर पर जो एक ब्लू डस्ट का पार्टिकल होता है वो उसके सामने गिरता है और अब जरीना तय करती है कि वो इससे एक्सपेरिमेंट्स करेगी। उसके पास जो उसका गोल्डन डस्ट होता है वो उस गोल्डन डस्ट के साथ ब्लू डस्ट के पार्टिकल को मिलाकर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है जिसके बाद वो लाइट को भी कंट्रोल कर पा रही होती है। और अब वो अपनी दोस्त टिंकर बेल को यहाँ बुलाती है। टिंकर बेल जब ये सब कुछ देखती है तो जरीना को कहती है कि तुम्हें सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जरीना उसकी बात नहीं मानती और जब वो अपने पत्ते पर नए डस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही होती है तभी वो डस्ट एक पौधे के ऊपर गिर जाता है जिससे उस पौधे का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर जो गोल्डन डस्ट का पूरा एरिया होता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जो देखकर क्वीन, बाकी फेरीज और गैरी भी यहाँ पर आ जाता है। गैरी को जरीना पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम डस्ट फैक्ट्री में काम नहीं करोगी। ये सुनकर जरीना को बहुत दुख होता है और वो अपनी एक्सपेरिमेंट वाली डस्ट को लेकर इस जगह से निकल जाती है। जरीना के जाने के एक साल बाद फेरीलैंड में 4 सीजन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी फेरीज पार्टिसिपेट करती है और जब टिंकर बेल अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टिसिपेट कर रही होती है तभी वो देखते हैं कि वहां पर अपने आप ही फ्लावर्स का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टिंकर बेल समझ जाती है कि ये जरीना ने किया है, इसीलिए वो अपनी साथी फेरीज के साथ एक गाड़ी के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है। अब यहाँ पर क्वीन और जो बाकी फेरीज होती है वो सब देखती हैं कि वो जो फ्लावर्स है वो अपने आप ही खिल गए हैं और उनके अंदर से एक अजीब सा पार्टिकल निकल रहा है जिसके बाद सब के सब बेहोश हो जाते हैं। सबके बेहोश होने के बाद जरीना, जो कि यहाँ पर ब्लू डस्ट लेने के लिए आई थी, वो ब्लू डस्ट को लेकर इस जगह से निकल जाती है। अब कुछ देर बाद टिंकर बेल, जिसने अपने साथियों के साथ अपने आप को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया था, इन्हीं का एक साथी जो वॉशरूम गया था वो आकर इन्हें बाहर निकालता है। टिंकर बेल जब सबको सोता हुआ देखती है तो उसे शक होता है कि यहाँ पर जरीना हो ना हो ब्लू डस्ट लेने के लिए आई थी और जब वो उस जगह जाती है जहाँ पर ब्लू डस्ट रखा जाता है तो वो देखती है कि वहां से ब्लू डस्ट गायब है। ये देखकर टिंकर बेल और उसकी सभी साथी डर जाती है क्योंकि अगर ब्लू डस्ट नहीं हुआ तो ये गोल्डन डस्ट नहीं बना पाएंगी और गोल्डन डस्ट से ही परियां उड़ सकती है। गोल्डन डस्ट से ही इस पूरी जगह को जीवन मिलता है। इसीलिए टिंकर बेल अपने साथियों के साथ उस तरफ निकल पड़ती है जिस तरफ जरीना गई होती है। ये जरीना को देख लेती है लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि उसके पास ब्लू डस्ट है। ये उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन तभी ये देखते हैं कि जरीना पायरेट्स की बोट पर बैठकर उनके शिप की तरफ जा रही है। टिंकर बेल को लगता है कि पायरेट्स ने उसे बंदी बना रखा है और उन्हीं के कहने पर उसने ब्लू डस्ट को चुराया है। ये सब तय करते हैं कि ये किसी भी तरह से जरीना को वहां से छुड़ा कर लाएंगे और अब ये पायरेट्स के शिप तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये खोल से देखते हैं कि पायरेट्स की अब नई कैप्टन और कोई नहीं बल्कि जरीना है।
जबकि पहले जेम्स हुक था, लेकिन अब उसने अपनी जगह जरीना को दे दी है। टिंकरबेल और उसकी साथी फेरीज किसी तरह से जरीना से ब्लू डस्ट को छीन लेती है और अब जब वो यहाँ से ब्लू डस्ट को लेकर निकल रही होती है तभी एक बार फिर से जरीना उनके सामने आ जाती है और उनके ऊपर एक मैजिकल डस्ट को डालती है जिससे वो सब के सब नीचे गिर जाती है और वो उस ब्लू डस्ट को लेकर एक बार फिर से पायरेट्स के पास चली जाती है। वहीं टिंकरबेल और उसकी सभी साथियों को दिखाया जाता है जिन सब की शक्तियां एक दूसरे से बदल चुकी है, यानी कि जो शक्ति टिंकरबेल के पास थी वो उसकी साथी के पास चली गई और उसकी शक्ति टिंकरबेल के पास आ गई। यहाँ पर हर एक फेरी के पास अलग अलग तरह की शक्तियां होती है और अब ये किसी भी तरह से ब्लू डस्ट को वापस हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इनकी शक्तियां बदल चुकी है, इसीलिए उन शक्तियों को इस्तेमाल करने में इन सबको प्रॉब्लम हो रही होती है। अभी झरने से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बार फिर से वहां से नीचे गिर जाते हैं और इन्हीं में से एक फेरी जिसका नाम रोसिडा होता है वो एक एग के ऊपर गिरती है जिससे एग क्रैक हो जाता है और उस एग के अंदर से एक क्रोकोडाइल का बच्चा निकलता है। इस क्रोकोडाइल के बच्चे को लगता है कि रोसिडा उसकी मॉम है, क्योंकि अंडे से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले उसने रोसिडा को ही देखा होता है। अब इन सभी फेरीज के पंख गीले हो चुके हैं इसीलिए उड़ नहीं पा रही होती, लेकिन इनमें से एक फेरी जिसका नाम सिल्वर मिस्ट है उसके पास बहुत ज्यादा तेज उड़ने की पावर होती है। वो आसमान की ऊंचाइयों पर जाती है और वहां से पायरेट्स के शिप को देखती है। उसे पता चलता है कि पायरेट्स का शिप यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए क्रोकोडाइल के उस अंडे से जिससे क्रोकोडाइल बाहर निकला होता है उसमें सभी फेरीज को बिठाकर वो पायरेट्स के शिप तक ले जाती है। शिप पर पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि जेम्स हुक ने जरीना को कैप्टन इसलिए बनाया क्योंकि उसने वादा किया था कि वो एक ऐसा डस्ट बनाएगी जिससे इनका पूरा का पूरा शिप हवा में उड़ना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ये दुनिया में किसी भी कोने पर जा सकते हैं और लोगों को लूट सकते हैं और इन्हें कभी कोई नहीं पकड़ पाएगा। और अब ये सब के सब शिप लेकर स्कल आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर जरीना की वर्कशॉप है, जहां पर वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती है और अब ब्लू डस्ट की मदद से ऐसे डस्ट को बनाना चाहती है जिससे शिप हवा में उड़ना शुरू हो जाए। लेकिन टिंकरबेल किसी भी कीमत पर यहाँ से ब्लू डस्ट को फेरी लैंड वापस ले जाना चाहती है और जब इस सब के सब ब्लू डस्ट को एक बार फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ऐसा करने में इन्हें बहुत मुश्किलें हो रही होती है क्योंकि इनकी पावर्स आपस में एक्सचेंज हो चुकी हैं। और तभी यहाँ पर टिंकरबेल के सामने जरीना आ जाती है। वो इन सबको देख लेती है, वो एक पायलट को बुलाती है और इन सब को कैद कर लिया जाता है और अब जरीना उस ब्लू डस्ट की मदद से बहुत सारे गोल्डन डस्ट को बना लेती है जिससे उड़ा जा सकता है। जेम्स हुक उसके पास आता है, वो ये देखकर खुश हो जाता है कि जरीना ब्लू डस्ट से गोल्डन डस्ट को बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उड़ा जा सकता है और अब जरीना कुछ डस्ट को उसकी बॉडी के ऊपर डालती है जिससे वो उड़ना शुरू हो जाता है। वो हुक को उड़ना सिखाती है और साथ ही ये बताती है कि इस गोल्डन डस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और जब हुक को सब कुछ पता चल जाता है तो जरीना को पकड़कर कैद कर देता है। दरअसल उसने जरीना को पायरेट्स का कैप्टन इसीलिए बनाया था ताकि वो गोल्डन डस्ट को हासिल कर सके, साथ ही ये पता कर सके कि गोल्डन डस्ट को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और अब उसे सब कुछ पता चल चुका है। जरीना को जेम्स हुक की असलियत पता चलने के बाद बहुत दुख होता है। वहीं टिंकरबेल और उसकी साथियों को दिखाया जाता है जिन सब को कैद किया गया है। वो कई बार वहां से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां पर जो पायरेट होता है हर बार उन्हें पकड़ लेता है, पर तभी वो क्रोकोडाइल आ जाता है जो रोसिडा को अपनी मॉम समझता है। वो उन सब को वहां से आजाद करवा देता है और जब वो पायलट उन्हें पकड़ने की दोबारा कोशिश करता है तो क्रोकोडाइल उसे गिरा देता है और अब रोसिडा, टिंकरबेल और उनकी सभी साथी आजाद हो चुकी हैं। ये सब की सब उस जगह जाती हैं जहां पर ब्लू डस्ट होता है। टिंकरबेल ब्लू डस्ट को हासिल कर लेती है जिसके बाद ये ब्लू डस्ट को लेकर फेरीलैंड की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी जेम्स हुक इन्हें आवाज देता है। उसके पास जरीना होती है जिसे उसने बॉक्स के अंदर कैद किया है और टिंकरबेल से कहता है कि अगर तुमने मुझे ब्लू डस्ट वापस नहीं दिया तो मैं इसे यहाँ से नीचे समंदर में फेंक दूंगा। टिंकरबेल नहीं चाहती कि उनकी साथी जरीना मारी जाए, इसीलिए वो ब्लू डस्ट को वापस उसी जगह पर रख देती है जिससे गोल्डन डस्ट बन रहा होता है और अब जेम्स हुक गोल्डन डस्ट को अपने शिप के ऊपर डालता है क्योंकि डस्ट बहुत बड़ी मात्रा में तैयार हो चुका होता है। उसका शिप उड़ना शुरू हो जाता है और जब शिप उड़ता है तो वो जरीना को पानी में समंदर में फेंक देता है। टिंकरबेल और उसकी सभी साथी किसी तरह से जरीना को बचा लेती है। जरीना को अपनी गलती का एहसास होता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन टिंकरबेल उसे समझाती है और कहती है कि हमें जेम्स हुक से किसी भी तरह से ब्लू डस्ट को वापस हासिल करना होगा
और ये पायरेट्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती हैं। ये सब की सब एक बार फिर से शिप पर पहुंच जाती हैं, लेकिन ये बहुत छोटी है और पायरेट्स बहुत बड़े, उनके अंदर बहुत ताकत है, इसीलिए उनका सामना करना इतना आसान नहीं है। और जब ये सब की सब पायरेट्स का मुकाबला कर रही होती हैं, तभी एक कपड़ा इनके ऊपर आकर गिर जाता है, जिस वजह से इन सबको कैद कर लिया जाता है। वहीं जरीना को दिखाया जाता है जो जेम्स हुक का मुकाबला कर रही होती है, और जब वो देखती है कि उसकी सारी साथी कैद हो चुकी है, शिप के कपड़े वाली लकड़ी को काट देती है, जिससे शिप एक तरफ झुक जाता है और शिप के अंदर जितनी भी गोल्डन डस्ट होती है वो नीचे गिर जाती है। सभी पायरेट्स भी नीचे गिर जाते हैं और वो किसी तरह से ब्लू डस्ट को भी हासिल कर लेती है, जिसके बाद वो कपड़े के अंदर से अपने सभी साथियों को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने जेम्स हुक आ जाता है। दरअसल गोल्डन डस्ट उसके ऊपर भी गिर गई थी, इसीलिए अब वो उड़ सकता है। वो जरीना से एक बार फिर से ब्लू डस्ट को छीन लेता है। तभी जरीना देखती है कि नीचे ब्लू डस्ट का एक पार्टिकल गिरा हुआ है। वो उस पार्टिकल को उठाकर जेम्स हुक की बॉडी पर फेंक देती है, जिससे उसकी बॉडी में जो गोल्डन डस्ट होता है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इधर उधर उड़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान जरीना अपनी सभी साथियों को आजाद करवा देती है। वहीं जेम्स हुक जो गोल्डन डस्ट की मात्रा बढ़ने से इधर उधर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उड़ रहा होता है, सभी फेरीज उसके पास जाती हैं और उसकी बॉडी से सारे गोल्डन डस्ट को हटा देती है, जिस वजह से वो उड़ना बंद कर देता है और नीचे पानी में गिर जाता है, जिसके बाद फेरीज ब्लू डस्ट को हासिल कर लेती हैं। वही जेम्स हुक अपने साथियों के साथ पानी में फंसा हुआ है। तभी वो क्रोकोडाइल जो रोसिडा को अपनी मॉम समझता है और जेम्स हुक को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब सभी फेरीज पायरेट के शिप को, जो कि अब उड़ रहा होता है, यहाँ से फेरी लैंड ले जाती है, जहाँ पर अब भी सभी लोग सो रहे होते हैं, जिसके बाद ये सब के ऊपर गोल्डन डस्ट छिड़क कर उन सब को नींद से जगा देते हैं। जरीना को अपनी गलती का एहसास है, वो क्वीन को ब्लू डस्ट को लौटा देती है। टिंकरबेल बताती है कि जरीना ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिनकी मदद से वो बहुत अच्छे शो को यहाँ परफॉर्म कर सकती है। उसे इजाजत मिल जाती है क्योंकि अब जरीना को सबने माफ कर दिया है और जरीना टिंकरबेल और अपनी दूसरी साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर शो परफॉर्म करती है, जिसे देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि शो बहुत ही अच्छा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।